Hello बच्चों, let's read the question. An equation of a circle touching the x-axis of coordinates and the line x cos alpha plus y sin alpha plus 2 can be. अब देखिए हमें क्या बोला है कि सर्कल है जो टच कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को एंड दिस लाइन को, तो उसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। अब देखिए फर्स्ट केस हम क्या एज्यूम करते हैं, लेट्स से हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो जो सर्कल है हमारा बहुत कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करना चाहिए, मतलब कुछ सर्कल हमारा कुछ ऐसे आएगा। फाइन। तो अब देखिए सर्कल हमारा कुछ इस फॉर्म का आ रहा है जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगा एंड एक लाइन हमें गिवन इक्वेशन उसको भी टच करना चाहिए। ऐसे कोई लाइन है, लेट्स से इसकी इक्वेशन हमें गिवन है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू 2। लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है। देखिए हमें यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी जब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। लेट्स से हमारा सेंटर है जी एफ, हमने एज्यूम किया है अभी के लिए जी एफ, तो सेंटर है तो ये टच कर रहा है, ये हमारी रेडियस होनी चाहिए और ये भी हमारी रेडियस होनी चाहिए। फाइन। तो रेडियस तो सर्कल में इक्वल होती है, मतलब ये डिस्टेंस दोनों सेम है। और सेंटर के लिए हमें क्या होता है, जी हमारा क्या होता है, ये हमारा जी होता है जो हमारा एक्स एक्सिस से सॉरी ये हमारा एफ होता है, एफ ये डिस्टेंस हमारी एफ होती है। एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है पॉइंट की वो हमारी एफ के इक्वल होती है, और जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर वो हमारी एक्स कोऑर्डिनेट होती है, दैट इज ये जी। और ये दोनों भी रेडियस ही है, दैट इज जी इक्वल टू हमारा क्या होगा, एफ होगा, और यही हमारी रेडियस भी होगी। तो मतलब सर्कल का इक्वेशन अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिखते हैं, सर्कल की इक्वेशन हमारी क्या होती है, अगर सेंटर हमारा जी एफ हो और रेडियस आर हो तो सर्कल की इक्वेशन हमारी होती है एक्स माइनस जी का स्क्वायर, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। फाइन। अभी के लिए दोनों पॉजिटिव लेके चलें जी एंड एफ, तो एक्स माइनस जी का स्क्वायर प्लस वाई माइनस एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस आर स्क्वायर के इक्वल होती है सर्कल की इक्वेशन। हमें पता चला है जी और एफ और आर तीनों वैल्यू सेम है, तो हम एफ और आर को भी जी पुट कर सकते हैं, दैट इज एक्स माइनस जी का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस टू जी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस टू जी वाई इज इक्वल टू जी स्क्वायर। तो एक जी स्क्वायर से हम एक जी स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारी सर्कल की इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू जी एक्स माइनस टू जी वाई प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो सर्कल की इक्वेशन हमने फाइंड कर ली है। देखिए अगर आप अपना ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन वन में सर्कल की इक्वेशन यही गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू जी एक्स माइनस टू जी वाई प्लस जी स्क्वायर, एंड ऑप्शन टू में भी यही गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू जी एक्स माइनस टू जी वाई प्लस जी स्क्वायर। फाइन। तो अब हमें जी का वैल्यू फाइंड करना है सिंपली। ओके, तो देखिए जी का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें एक कंडीशन और गिवन है कि ये जो हमारा सर्कल है ये किसको टच कर रहा है, इस लाइन को टच कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन को देखिए यहाँ पे टच करके पास कर रहा है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी लगा सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, देखिए जब कोई भी लाइन सर्कल को टच करेगी तो सेंटर से हमने उसको मिलाया, सेंटर हमारा क्या था जी कोमा जी, सेंटर था हमारा जी कोमा जी आया। सेंटर से जो डिस्टेंस होगी इस लाइन की, क्योंकि ये टच कर रहा है सर्कल को, तो ये डिस्टेंस हमारी रेडियस के इक्वल होगी, मतलब हम जी कोमा जी से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं और वो रेडियस के इक्वल पुट करेंगे। हमें लाइन गिवन है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू 2। तो इसकी डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है किस पॉइंट से, जी कोमा जी से, और ये हमारी किसके इक्वल होगी, रेडियस के, जो ऑलरेडी हमारी क्या है जी ही है, जी के इक्वल होगी। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो अगर हमें x1 y1 कोई पॉइंट हो हमारा, इससे हमें डिस्टेंस फाइंड करनी हो लाइन की ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो डिस्टेंस हमारी आती है मॉड ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाइन, यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो दैट इज हमारी लाइन थी एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो माइनस टू इक्वल टू जीरो, और पॉइंट हमारा था जी कमा जी, तो डिस्टेंस हमारी आएगी दैट इज mod g cos अल्फा प्लस g sin अल्फा माइनस टू अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर।
यहाँ से आएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये डिस्टेंस हमारी किसके इक्वल थी, रेडियस के, जो रेडियस की वैल्यू हमारी क्या है, जी है। देखिए कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू 1 होती है हमेशा। तो हमारा क्या आएगा, मॉड जी कोस अल्फा प्लस जी साइन अल्फा -2 इक्वल टू जी। तो यहाँ से दो वैल्यूज पॉसिबल है, दैट इज जी कोस अल्फा जी साइन अल्फा -2 इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ जी। अगर हम प्लस साइन कंसिडर करते हैं देखिए तो क्या आएगा, जी कोस अल्फा प्लस जी साइन अल्फा -2 इक्वल टू जी आएगा। यहाँ से हम जी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये -1 माइनस जी हो जाएगा लेफ्ट साइड में आके, तो -1 इक्वल टू 2, दैट इज जी हमारा आएगा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, सॉरी 2 अपॉन जी हमारा आएगा 2 अपॉन कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा -1। फाइन, ये हमने प्लस साइन कंसिडर किया, उसके लिए अगर माइनस साइन कंसिडर करते हैं तो आएगा जी कोस अल्फा प्लस जी साइन अल्फा -2 इक्वल टू माइनस जी आएगा। यहाँ से जी को लेफ्ट साइड में लाके कॉमन लेंगे तो जी कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा +1 इज इक्वल टू 2, दैट इज जी हमारा आ जाएगा 2 अपॉन कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा +1। फाइन, तो दो वैल्यूज आई हमारी जी की, और सर्कल की इक्वेशन हमारी ये थी। तो सर्कल की इक्वेशन ये तो हमारी फर्स्ट ऑप्शन में भी सेकंड ऑप्शन में भी, जी की वैल्यू देखिए, जी इक्वल टू 2 अपॉन कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा +1, तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा ट्रू हो रहा है क्योंकि जी की वैल्यू एक हमारी यही आई है। सेकंड जी की वैल्यू चेक करें, 2 अपॉन कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा -1, यही जी की वैल्यू है, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। अब देखिए थर्ड और फोर्थ के लिए हम क्या करते हैं, हमारी सर्कल की एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, लेट्स से अगर हम सर्कल को किस फॉर्म का लें, अगर हमने सर्कल लिया अपना, अभी हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया था, लेट्स से हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना सर्कल लिया ऐसे, फाइन, तो इस तरीके से सर्कल लिया है हमने अपना, और ये हमारी लाइन है जो उसको टच करके जा रही है, इसकी इक्वेशन हमने एज्यूम कर ली है, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू 2। तो देखिए यहाँ पे सेंटर हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा वाई कोऑर्डिनेट जो होगा निगेटिव होगा, दैट सेंटर हमारा होगा जी कोमा माइनस जी, और ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में तो निगेटिव नहीं आता, डिस्टेंस तो सेम ही रहेंगे, दैट इज रेडियस हमारी जी कोमा जी ही रहेगी। तो यहाँ से सर्कल की इक्वेशन हमारी आएगी, क्योंकि सेंटर हमारा क्या है, सेंटर हमारा होगा जी कोमा माइनस जी, एंड रेडियस तो हमारी वही रहेगी, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, रेडियस रहेगी हमारी जी। फाइन, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी एक्स माइनस जी का स्क्वायर प्लस वाई प्लस जी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर। फाइन, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर -2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gy इज इक्वल टू जी स्क्वायर से एक जी स्क्वायर कैंसिल, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2gx प्लस 2gy प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फाइन, ये सर्कल की इक्वेशन आई हमारी इस केस के लिए। अब यहाँ से हम जी की वैल्यू फाइंड करते हैं सिमिलर फैशन में। तो देखिए हमें सेंटर पता है हमारा क्या है, जी को जी, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इस लाइन के लिए हमारी रेडियस के इक्वल होगी, दैट इज हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है जी माइनस जी से, किस लाइन पे, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू, या इसको लिख सकते हैं -2 इक्वल टू 0, इस लाइन, दोनों लाइन की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, रेडियस के, जो रेडियस है हमारी जी। तो दैट इज फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, जी कोस अल्फा माइनस जी साइन अल्फा -2 अपॉन रूट ओवर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा मॉड इज इक्वल टू रेडियस के इक्वल होगा, दैट इज जी। यहाँ से हमारा आएगा जी कोस अल्फा माइनस जी साइन अल्फा -2, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस जी हो जाएगा, ये वैल्यू तो हमारी 1 के इक्वल हो जाएगी, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फाइन, तो यहाँ से अगर प्लस केस कंसिडर करें तो क्या आएगा, जी कोस अल्फा माइनस जी साइन अल्फा -2 इक्वल टू 0, सॉरी -2 इक्वल टू जी, प्लस साइन कंसिडर किया है तो यहाँ से जी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2 अपॉन कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा -1। सिमिलरली माइनस साइन अगर कंसिडर करते हैं तो माइनस साइन के लिए आएगा जी कोस अल्फा माइनस जी साइन अल्फा -2 इक्वल टू माइनस जी, तो यहाँ से जी का वैल्यू आएगा 2 अपॉन कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा +1। फाइन,
तो दो डिफरेंट वैल्यूज आई हैं। सर्कल की इक्वेशन आई है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx प्लस 2gy प्लस जी स्क्वायर। देखिए अब अपना ऑप्शन मैच अगर हम करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx प्लस 2gy प्लस जी स्क्वायर। सर्कल की इक्वेशन तो दोनों ऑप्शंस में यही की मैंने। अब जी का वैल्यू मैच करते हैं। जी इज इक्वल टू 2 अपॉन कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 1, और यहाँ पे आ रहा है जी इक्वल टू 2 अपॉन कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस 1। देखिए बट हमारा क्या था, जी में क्या आना चाहिए था हमारा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा आना चाहिए था। साइन हमारा क्या होना चाहिए था, नेगेटिव। बट दोनों ऑप्शंस में साइन हमें क्या गिवन है, पॉजिटिव गिवन है, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। यहाँ पे कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो थर्ड एंड फोर्थ बोथ ऑप्शंस आर फॉल्स, बस फर्स्ट एंड सेकंड और करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।